Okay, dear students, let us see one of the important definition. That is the definition of the equivalence class of A. Means equivalence class of an element A, which is denoted by rectangular bracket and A is written inside. So what is equivalence class of A? That is the set of all X elements which are belonging to A such that X comma A that is belonging to given relation. कंडीशन क्या है कि R must be equivalence relation. ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ये जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल हियर लेट अस कंसीडर सेट A इज इक्वल टू 1 to ओके. अब यहाँ पर रिलेशन जो दिया है 1, 1, 2, 1, 3, sorry, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 and 2, 2. अब इस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास निकालना है. किसका निकालना है हमें? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 निकालेंगे. तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है? द रिलेशन मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन. तो अभी ये जो रिलेशन दिया है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है ये चेक करना है. तो यहाँ पर देख लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन में चेक करने के लिए पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या है कि ये कॉमा ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए. तो ये कॉमा ये बिलोंग्स टू आर यहाँ पर है या नहीं है देखना है. तो इसका मतलब ये कॉमा ये क्या हो जाएगा 1, 1, 2, 2, 3, 3. इसके एलिमेंट जो है देखिए 1, 2 एंड 3. तो 1, 2 और 3 के डबलेट्स अगर दिए हुए सेट में है तो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो ये कॉमा ये बिलोंग्स टू गिवन आर फॉर ऑल ये बिलोंगिंग टू कैपिटल ए. इसमें जितने भी ये मीन्स व्हाट 1, 2, 3 उसके सभी के डबलेट्स जो है इस रिलेशन के सेट में है. देयरफॉर गिवन रिलेशन दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव. आर इज रिफ्लेक्सिव का रीजन क्या है? या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 belongs to R or belongs to R. This implies R is reflexive. तो रिफ्लेक्सिव में हमें ये 3 एलिमेंट होना चाहिए, बाकी दूसरे कौन से भी एलिमेंट है तो उसको देखना नहीं है. नाउ सेकंड हम ये चेक करेंगे सिमेट्री. सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? इफ A comma B belongs to R implies B comma A और ये A comma B C B. अभी देखिए यहाँ पे A is equal to 1, B is equal to अगर 1 लेता हूँ मैं तो 1, 1, 1 इसमें है 2, A is equal to 2, B is equal to. इनका अगर हम इसको हम 2 को यहाँ लाएंगे और इस 2 को यहाँ तो दैट इज आल्सो कंडीशन इज सेटिस्फाइड. 3, 3 के लिए भी कंडीशन ये सेटिस्फाई होती. अब यहाँ पर देख लीजिए 1, 2, 2, 1 है. तो सभी एलिमेंट्स के लिए ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है. अब इसके बाद में ट्रांजिटिविटी हम कैसे चेक करते हैं? If A comma B and B comma C belongs to R. A comma B and B comma C belongs to R. This implies A comma C. A comma B and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R. Then R is transitive.
ठीक है। तो अब ये हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर 1, 2, 2, 1, देखिए ये एलिमेंट देखिए 1, 2, 2, 1। तो इसी सेट में A, C क्या हो जाएगा 1, 1, ये और ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 1 है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। देयरफॉर वी कैन से दैट गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम लोगों को ये देखना है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A is equal to X belongs to A such that X comma A belongs to R comma A। अभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 is equal to X comma such that X comma 1 belongs to R। अभी X की वैल्यू लेना है जहां पर ये सेकंड एलिमेंट 1 है। तो ये कौन सा आएगा, देखिए यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 1 है, तो x के वैल्यूज क्या आ जाएंगे 1, 2 आएंगे। 1, 2 आएंगे। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू सेट 1, 2। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 देखते हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हो गया। अभी आई विल टेक हियर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गया 1। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 इज इक्वल टू x belongs to A such that x comma 2 belongs to R। अभी देखिए यहाँ पर दैट इज इक्वल टू x के सभी वैल्यूज हैं जहां पर सेकंड एलिमेंट 2 है, यहां पर है ये और यहां पर है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 1। 2, 1 मीन्स आई कैन राइट 1, 2। सो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 is equal to 1, 2। So let us see now equivalence class of 3 निकालेंगे। Equivalence class of 3 that is equal to all the elements x which are belonging to A such that x B belongs to R। अब यहाँ इस रिलेशन में x3 जो सेकंड एलिमेंट है ऐसी एक ही पेयर है, यहाँ पर एक है। सो देयरफॉर इट इज ओनली 3। ठीक है, x की वैल्यू सिर्फ 3 आएगी। सो इक्विवेलेंस ऑफ क्लास दिस इज तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इक्विवेलेंस क्लास अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्वेशन है, इक्विवेलेंस क्लासेस में भी आइडेंटिकल। देखिए 1 का और 2 का सेम इक्विवेलेंस क्लास है। 1 और 3 या 2 और 3 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो इनके क्लासेस अलग अलग है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ गिवन नंबर्स which are belonging to a given set may be identical or these sets may be disjoint, ऐसा बोल सकते हैं। डिसजॉइंट बोले तो क्या है कि ऐसे सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अभी देखिए इन सभी का ये जो सेट है इनका अगर हम ये लेते हैं, सपोज दिस इज कॉल्ड दिस एज A1, दिस एज A2 and this as A2। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3। तो इन तीन सेट का अगर यूनियन लेता हूं मैं तो इट विल बी 1, 2 और 3 and which is equal to 11। ठीक है, तो अगर और इनका अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूं इनका, if I take A1 intersection
A2 इंटरसेक्शन A3। तो तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 5। दोनों में कॉमन है लेकिन तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है। तो ये जो इक्विवेलेंस क्लासेस है उनको क्या बोलना है, A1, A2, A3, डैश AN, इसको पार्टीशन बोलना है। पार्टीशन कब बोलना है, if A1 union A2 union A3 dash union AN is equal to ये आना चाहिए से, और A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 dash इंटरसेक्शन AN, ये अगर हाई आता है then we can say that A1, A2, A3 are equivalence class form partitions। इसमें अगर हम ये क्लास से देखें, सपोज दिस इज A, इसमें पार्टीशन हो गया, तो इसको A1 बोल सकते हैं, A2 बोल सकते हैं, A3, A4, AN। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ partitions। So let us see। So let us solve one important example here. What is our example? Show that the relation R of the set A is given by, where A is equal to the set 0, 1, 2, 3, 4 up to 12, and R is equal to, it is the set of all ordered pairs A comma B such that modulus of A minus B is multiple of 4 is an equivalence relation। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें चेक करना पड़ेगी पहले वेदर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिविटी हम लोग चेक करेंगे। अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या, ये कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, इसके लिए This implies mod of A minus B। अभी यहां पर देखिए A कॉमा A, अब ये जो नंबर आ रहा है यहां पर मैंने क्या किया है, B के बदले में ये लेना है, मीन्स A कॉमा A मीन्स व्हाट, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 up to 12, 12 मीन्स A is any number belonging to set A। तो यहाँ पर हम कोई भी नंबर लेंगे तो मॉडुलस ऑफ A माइनस A that will be 0, this is equal to 0 and this implies, and 0 is multiple of 4, so therefore I can say that given relation is reflexive। अब सिमेट्री चेक करना है, सिमेट्री चेक करेंगे। इफ A comma B belongs to R, then B comma belongs to, ये चेक करना है। देखिए यहां पर A minus B belongs to R means A comma B belongs to R means what? Modulus of A minus B is multiple of 4। हमें चेक क्या करना है कि मॉडुलस ऑफ B माइनस B कॉमा A मॉडुलस ऑफ B माइनस A मल्टीपल ऑफ 4 है या नहीं है, सो B माइनस A। तो आई कैन राइट B माइनस A को माइनस अगर मैं कॉमन कर निकालता हूं तो ये माइनस B आएगा, तो मॉड ऑफ माइनस ऑफ A माइनस B अगेन दिस इज A माइनस B, दैट मींस मॉडुलस ऑफ B माइनस A is coming mod of A minus B, and we know that modulus of A minus B is multiple of 4, so
b minus a is also multiple of 4. Therefore, we can say that a comma b belongs to R implies b comma a. So we can take any examples here. If I take here 1 comma 5, a is equal to 1 and b is equal to 5. So 1 minus 5 means mod of minus a. This will be what? Mod of 1 minus 5. This is equal to minus 4. ये 4 आएगा. और 5 comma 1 लेता हूँ. So this is 5 minus 1. 4 ये 4 आता है. And that is multiple of 4. We can say that. ऐसे एलिमेंट्स यहाँ से इस सेट में रिलेशन में है. So therefore B1 relation is symmetric relation. ट्रांजिटिविटी में क्या है? If A comma B and B comma C belongs to R. A comma B and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R implies R is ट्रांजिटिव. ये ट्रांजिटिव. तो देखिए यहाँ पर लेंगे. देखिए 0,4 एंड 4,8 बिलोंग्स टू R, क्योंकि 0 minus 4 minus 4 और उसका मॉड लेंगे तो 4 आता है, और विच इज मल्टीपल ऑफ 4, या 4 और 8 इन दोनों के डिफरेंस का मॉड लेंगे तो वो 4 आता है, विच इज मल्टीपल ऑफ 4. अभी 0,4 and 4,8 belongs to R. तो 0 and 8 इन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस भी मल्टीपल ऑफ 4 आता है. सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ये एग्जांपल इज गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है. सो we can say that given relation is equivalence relation. Is equal to is the set of all elements x such that x is belonging to A and x comma A belongs to R. ये definition है. अभी x minus 1 that means x belongs to A, x comma 1. अभी देखिए यहाँ पर दोनों का डिफरेंस x माइनस 1 का डिफरेंस क्या आना है? मल्टीपल ऑफ 4. तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन से? यहाँ 0 है, 4 है, उसके बाद में 8 है और 12 है. तो इसका मतलब क्या आएगा? x minus 1 is equal to 0, 4, 8 और 12. That means x is equal to 0 plus 1 1 आएगा, x is 0 plus 1 4 plus 1 5, 8 plus 1 9 और 12 plus 1 13 आएगा. लेकिन यहाँ देख लीजिए x is equal 1 5 9, ये 13 एलिमेंट इसमें नहीं है. So therefore equivalence class of 1, that will be set 1, 5, 9. अभी यहाँ पर if I take x is equal to 2 लेता हूँ मैं. Let us take x is equal to 2. यहाँ पे यहाँ 2 लेता हूँ. So what will be the values here? The x is equal to 2, 6, 10, 14. So equivalence class of 2 is equal to 2, 6, 10 आएगा, क्योंकि 14 जो है इसमें नहीं है. तो if I take here equivalence class of 12 लेता हूँ.
Okay, equivalence class of 12, so that is equal to 12 है, okay, the equivalence class of, so x minus 12 is equal to 0, 4, 8 and 12. So x is equal to क्या आता है 12, 12 plus 4, 16, 20, 24. तो ये एलिमेंट्स है ही नहीं उसमें, so therefore I can say that equivalence class of 12 is 8. तो यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ये सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है. So let us see one more important example. This example many times it was asked in board examinations here. So what is example here? Prove that the relation R on the set n cross n. Relation is what? A comma B comma C comma D such that A plus D is equal to B plus C. A relation दिया है और A comma B and C comma D, these pairs are belonging to n cross n. तो यहाँ पर हमें ये रिलेशन ऑफ द सेट इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है. दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, पहले हमें गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये चेक करना है. अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है. दैट मींस A comma B is related to A comma B is related to ये हमें प्रूव करना है. तो A comma B is related to A comma B, दैट मींस देखिए A plus B is equal to B plus A. That means A plus B is equal to A plus B आएगा, right? So this implies R is reflexive. Now second relation हम देखते हैं. Second condition क्या है? Symmetry. सिमेट्री में क्या है? If A comma B is related to C comma D, then C comma D is related to A comma D. ये रिलेशन आना चाहिए. अगर ये है तो ये आना चाहिए. इसका मतलब अब ये देखेंगे A comma B is related to C comma D, इसका क्या आ जाएगा? A plus D. अब इसका क्या है? C comma D is related to, इसका भी क्या आएगा? C plus C is equal to C plus B. A plus D, तो ये C plus B is equal to A plus B. देखिए ये दो रिलेशन में A plus D is equal to B plus D and C plus D. So that means इसको कंबाइन करेंगे तो A plus D is equal to C plus B is equal to B plus D. So ये सेम आ रहा है. So we can say that given relation is symmetric relation.
रिपीट दिस हियर, ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी। इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस डी आ रहा है, और सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए प्लस बी। इसमें रिलेशन क्या आ रहा है, सी प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस डी। दैट मीन्स इस रिलेशन की वैल्यू बी प्लस डी है, ऐसा यहाँ लेते ए प्लस डी, और इस रिलेशन की ए प्लस डी, तो दो सेम हो गए हैं, राइट। सो वी कैन से दैट A comma B related to C comma D implies C comma D related to A comma B. Now let us check now transitivity check करते हैं। ट्रांजिटिविटी में A comma B related to C comma D and C comma D related to E comma F. This implies A comma B is related to E comma F. ठीक है, तो देखिए इसका ये दोनों का रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ये क्या आ जाएगा, C प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस एफ इज इक्वल टू B प्लस ई। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। इफ आई ऐड दिस, तो क्या आ जाएगा, A प्लस डी प्लस C प्लस एफ इज इक्वल टू B प्लस C प्लस D प्लस ई। तो यहाँ पर D विल गेट कैंसल, C और ये C विल गेट कैंसल, तो A प्लस एफ इज इक्वल टू B प्लस ई। और ये जो रिलेशन है इसका A कॉमा B रिलेटेड टू A कॉमा एफ, इसमें क्या आ रहा है, A प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। दैट मीन्स ये दोनों का रिलेशन जो आ रहा है, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, और ए कॉमा बी और ई कॉमा एफ में भी वही रिलेशन आ रहा है। दैट मीन्स ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, implies a comma b related to e comma f. So therefore we can say that given relation is transitive relation. अभी हमें यहाँ देखना है the equivalence class of 2 comma 3. So equivalence class of 2 comma 3 that is equal to an ordered pair x comma y which is belonging to n cross n such that x comma y is related to 2 comma। तो देखिए इसमें क्या रिलेशन है, x plus 3 is equal to y plus 2. So therefore x plus 3 minus 2 is equal to y. तो ये क्या आ जाएगा, x plus 1 is equal to y. तो ये हमें इसकी कीमत वैल्यू निकालना है। So therefore x comma y is equal to x comma y के बदले में मैं x plus 1 लिख सकता हूँ। So therefore ये सभी एलिमेंट्स आए
And x is belonging to what? N number. So therefore, equivalence class of 2, 3 यहाँ 1, 2 आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, 3, 3, 4 and 4. Again, so in this way we can calculate equivalence class of 2, 3.